हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ICMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। बच्चे काफ़ी डाउट में हैं अभी कि बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होता क्या है। इससे पहले आपने सुना होगा बीएससी इन साइकोलॉजी या आपने सुना होगा BA साइकोलॉजी, लेकिन ये नया कोर्स लॉन्च करा गया इसी ईयर, बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। इस कोर्स को लॉन्च करने के पीछे जो रीज़न ये था कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लॉन्च करा जाए और थियोरेटिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा कम करके प्रैक्टिकली इसमें स्ट्रांग हो जाए। मींस इस कोर्स को करने के लिए आपके पास इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो 60% है और थियोरेटिकल पोर्शन जो है 40% है। तो चलिए इसी कोर्स के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियो को देखते आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे हम मेडिकल और पैरामेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो एक जो अलग चीज देखने को मिलता है बेटा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो आपको पास 12th के अंदर साइंस का होना कंपलसरी है। 12th के अंदर साइंस का होना कंपलसरी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना कंपलसरी है। तो अगर बीएससी अब इन बच्चों ये जो कोर्स है ठीक है वो उन बच्चों के लिए आर्ट्स कॉमर्स था, उन बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि देखो पहले दो ही चीज़ें थी, BA साइकोलॉजी या BSc साइकोलॉजी। लेकिन अब जो देखिए ये बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं। और इस कोर्स का जो अगर ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन जो है बेटा 4 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन है। तो ये कोर्स जो है बेटा 4 साल का कोर्स है ये। और जो इस कोर्स को ऑपरेट करता है वो है बेटा आपका RCI जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अनुसार जो है आप 4 साल के बाद एक तरीके से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो इस कोर्स का काफ़ी ये ब्यूटीफुल चीज़ है। देखा जाए कि पहले क्या होता था, आप BA साइकोलॉजी BSc साइकोलॉजी करते थे, उसके बाद ठीक है आप मास्टर्स करते थे ठीक है साइकोलॉजी में, MSc साइकोलॉजी या आप BSc साइकोलॉजी करते थे, तब जाके ठीक है आप एक तरीके से रजिस्टर्ड आप साइकोलॉजिस्ट बनते थे। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आप जो है रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं RCI के नॉर्म्स के हिसाब से। तो इस कोर्स के अंदर जो है आपके 2 पोर्शन है। 60% जो है बेटा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है और आपका जो 40% जो रह जाता है बेटा वो 40% जो है वो है आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है, थ्योरी है आपका 40%। तो इस कोर्स को करने की एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, आपको ड्यूरेशन बता दिया। अब मैं बात करता हूँ एडमिशन। तो बेटा इस कोर्स को करने के लिए जो आपका एडमिशन जो प्रोसीजर है, डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं और डायरेक्ट के अलावा एंट्रेंस के थ्रू भी ठीक है इसके अंदर एडमिशन होता है। तो ये एडमिशन प्रोसीजर है, एंट्रेंस के थ्रू भी होता है। बाकी वर्क जो है एज एन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप वर्क करते हैं और वर्क एरिया जो रहता है आपका ठीक है आपकी वैकेंसीज हॉस्पिटल्स के अंदर होती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर ठीक है आपकी वैकेंसीज होती है, या ठीक है आप रिसर्च के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से ठीक है मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं आपके पास ठीक है। या आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप एज एन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ठीक है, आप प्राइवेट ठीक है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। अर्निंग की बात करूँ तो इसके अंदर जो है आपकी अर्निंग जो है 20K सैलरी से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, 50K तक ठीक है आपकी अर्निंग होती है एज एन